तो मित्रों, आज हम एक ऐसे लड़के की कहानी सुनने वाले हैं जिसका आधा चेहरा एसिड से जल गया था। वह एक बार मिस्टर नैम्ब के बगीचे में चला जाता है। सामान्यतः वह लोगों के पास रहना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है लोग उसके जले हुए चेहरे से डरते हैं और वह खुद को संसार की सबसे डरावनी वस्तु समझता है। परंतु मिस्टर नैम्ब का दृष्टिकोण अलग है। बगीचे में डेयरी मिस्टर नैम्ब जंगली को सेबों का ध्यान देखकर रखो, वे हवा डर से गिर गए जाता और तुम है। उन्हें कुचल सकते हो। क्या है, कौन है वहाँ? से मिस्टर नैम्ब क्योंकि दिख नहीं रहे होते हैं और एकाएक वो पीछे से कुछ ही फीट की दूरी से बोलते हैं, जबकि मिस्टर समझता है कि बगीचे में कोई नहीं है। तो वो एकाएक आवाज आती है उनकी और वो उनसे डर जाता है। लेकिन वैसे भी वो लोगों के पास रहना नहीं चाहता है, तो वो वहाँ से जाना चाहता है। परंतु मिस्टर नैम्ब उसे संसार का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। मिस्टर नैम्ब उसे रोक लेते हैं, कुछ बातें बना करके उससे कहते हैं तुम मेरी मदद करना जंगली सेब तोड़ने में, और फिर उससे बातें करने लगते हैं, जबकि वो वहाँ से जाना चाहता था। लेकिन मिस्टर नैम्ब उसे रोक लेते हैं। वह उससे कहते हैं कि तुम संसार का सामना करो। वह उससे कहते हैं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, इस पर रोना बंद करो। वह बताते हैं कि लोग हमेशा एक जैसा नहीं सोचते। वो उससे कहते हैं कि जब मैं बाहर जाता हूँ तो बच्चे मुझे नगड़ा नगड़ा कहते हैं और मैं इसका बुरा नहीं मानता, परंतु जब वही बच्चे बगीचे में आते हैं तो मैं उन्हें शहद की टॉफ़ी देता हूँ, वे जंगली सेब खाते हैं। इसलिए वह बताता है कि लोगों के बारे में ज़्यादा ना सोचो, वो तुम्हें सब कुछ मिल सकता है जो तुम चाहते हो। जैसे मेरा एक पैर टिन का है, पर मैंने बरसों के अभ्यास से इस पैर के साथ अपने सारे कार्य करना सीख लिया है। मैं सीढ़ी की सहायता से पेड़ से जंगली सेब तोड़ सकता हूँ। मिस्टर नैम्ब अकेले रहते हैं घर में और अपने सारे काम खुद करते हैं। वो अपने पैर का रोना लेकर नहीं बैठे रहते हैं। यही बात वो डेयरी को समझाते हैं। मिस्टर नैम्ब एक बहादुर व्यक्ति हैं। उनका जो पैर था वह लड़ाई में एक बम से फट गया था। एक बम फटा और उसी में उनका पैर जो है वो विनाश हो गया था, परंतु वह इसके लिए रोते नहीं है कभी। उनके पास एक बगीचा है। बगीचे में बहुत सारे पेड़ हैं। वो कहते हैं मैं इस बगीचे में हर तरह के पेड़ उगाता हूँ, मैं यहाँ खरपतवार भी उगाता हूँ। उनका दृष्टिकोण थोड़ा अलग ही है। वो कहते हैं कि कैसे हम किसी एक हरे भरे पेड़ को खरपतवार कह सकते हैं। वो कहते हैं कि भगवान ने जो कुछ भी बनाया है मैं उन सब में रुचि रखता हूँ। उनके पास एक घर है जिसमें पर्दे नहीं हैं, क्योंकि वह प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं। उन्हें अंधेरा भी पसंद है और उजाला भी। उन्हें हवा भी पसंद है। वह कहते हैं कि भगवान ने जो कुछ भी बनाया है मेरी रुचि उन सब चीज़ों में है। उसकी बातें सुनकर डेयरी का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। डेयरी उसे बताते हैं कि उसे भी वर्षा की बूंदों को छत पर गिरते हुए सुनना पसंद है। जब डेयरी की उसे मित्र कहता है तो डेयरी कहता है यदि मैं तुम्हारा मित्र बना तो तुम्हारे बाकी मित्र तुम्हारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि वो मेरा चेहरा देखकर भाग जाएंगे। मिस्टर नैम्ब उससे कहते हैं कि तुम्हें जोखिम लेना सीखना होगा। वह एक आदमी की कहानी सुनाता है जो संसार के जोखिमों से डर के खुद को कमरे में बंद कर लेता है, परंतु अंत में उस पर एक तस्वीर गिरती है
और वह मर जाता है। इस मैं उस प्रकार लड़ने के पास जाना डेरी चाहता उसकी हूँ जो दृष्टिकोण बिना से परी के प्रभावित घर में होता रहता है। है। वह जंगली सेब तोड़ने में उसकी मदद करना चाहता है, मिस्टर लैम, परंतु हम आ गया, वह चलो, मैं आ अपनी गया। माँ को यह बताने घर जाता है। उसकी माँ उसे कहीं भी जाने से मना करती है, पर वह उनकी बात नहीं मानता। वह बगीचे में वापस आता है, पर उसी समय मिस्टर लैम्ब पेड़ से गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है।